हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। सीताराम युवराज को लेकर नहर के किनारे पहुंचा। वहां एक वज्रा घाट से बंधा खड़ा था। युवराज के घाट पर पहुंचते ही एक व्यक्ति शीघ्रतापूर्वक बजरे के अंदर से बाहर निकल आया और बोल उठा, उदय, तुम आ गए। इस स्वर को सुनकर उदयादित्य चौंक पड़े। यह भी चिरपरिचित स्नेहपूर्ण स्वर था जिसे वे बचपन से सुनते आ रहे थे। अभी वे उसमें ही खड़े थे कि वसंत राय ने आकर उन्हें गले से लगा लिया। उन दोनों की आंखें डबडबा आईं। फिर उदयादित्य ने दादा साहब को प्रणाम करके कहा, दादा साहब, आज मैं स्वतंत्र हुआ। आज मैंने आपको प्राप्त कर लिया। मेरे लिए इससे बड़ा सुख और क्या ही हो सकता है। लेकिन यह किसी को नहीं पता कि यह सुख कितनी देर के लिए है। सीताराम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, युवराज, बजरे में बैठ जाइए। उदयादित्य ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या दादा साहब, आप मुझे भगाए लिए जा रहे हैं? वसंत राय ने उदयादित्य का हाथ पकड़कर कहा, हाँ भैया, तुम्हें चुरा कर ले जा रहा हूँ। यह पाषाण हृदय वालों का देश है। तुम्हें फूटी आंख भी नहीं देख सकता। तुम ठहरे मृग छुआने। व्याघ्रों के इस देश में ही रह ही कैसे सकते हो? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने प्राणों में छिपा कर रखूंगा। उदयादित्य ने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद कहा, नहीं दादा साहब, मैं भाग नहीं सकता। बसंत राय ने कहा, क्यों बेटा, क्या इस बूढ़े को तुम भूल गए हो? उदयादित्य ने कहा, लौटकर महल में जाता हूँ। पिताजी के पांव पकड़कर प्रार्थना करूंगा, शायद वे रायगढ़ जाने की अनुमति दे दें। वसंत राय विचलित होकर बोल उठे, नहीं भैया, वहाँ कदापि मत जाना। सारा प्रयत्न विफल होगा। उदयादित्य ने लंबी सांस लेकर निराश स्वर में कहा, तो कारागार में ही लौट जाता हूँ। वसंत राय ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जाओ तो सही, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाते हो। आदित्य की आंखों में आंसू भर आए और बोले, दादा साहब, मुझ अभागे के लिए आप संकट को क्यों न्योता देते हैं? वसंत राय ने कहा, भैया, जरा विवाह का भी तो ख्याल करो। तुम्हारे लिए वह कारावासिनी हो उठी है। क्या तू यही चाहता है कि वह इस छोटी उम्र में अपने सब सुखों को तिलांजलि दे दे? उदयादित्य ने शीघ्रतापूर्वक कहा, तो चलिए दादा साहब। लेकिन नाव छूटने से पहले उदयादित्य ने 3 पत्र लिखकर सीताराम को देते हुए कहा, इन्हें महल में पहुंचा देना। पहले पत्र में उन्होंने पिता से क्षमा याचना की। दूसरे पत्र में माँ को लिखा, माँ, मैं दादा साहब के साथ जा रहा हूँ, वहाँ सुखी से रहूँगा। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। तीसरे पत्र में विवाह को लिखा, चिरायुष्मति विवाह। तुम्हें और क्या लिखूँ, सदा सुखी रहो। इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में भी पति के घर जाकर समस्त दुख कष्टों को भूल जाओ। सीताराम ने तीनों पत्र महल में भिजवा दिए। सब लोग नाव पर सवार होने जा रहे थे कि एक औरत बवंडर की भांति उस ओर आती दिखाई दी। सीताराम घबरा कर बोल उठा, आ रही है वह डायन। इतने में रुक्मणी अपने पैशाचिक रौद्र रूप में वहां आ पहुंची। पहले उसने प्रतापादित्य के राजमहल में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था, लेकिन प्रहरियों ने उसे मार भगाया तो इस ओर निकल आई। उदयादित्य को देखते ही प्रतिहिंसा से हुई बागिन की भांति वह उन पर झपटी, लेकिन सीताराम बीच में ही पड़ गया तो अमानुषिक चीत्कार के साथ उसी से लिपट गई। मारे यंत्रणा के सीताराम की चीख निकल गई। एक मल्लाह ने अपना पूरा जोर लगाकर सीताराम को उसके हाथों से छुड़ाया। निष्फल क्रोध से रुक्मिणी का सर्वांग कांप उठा। वह पिशाचिनी की भांति किलकारी मारकर बोली, व्यर्थ हो गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया। अब मैं मरूंगी और इस स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर होगा। ने तीक्ष्ण नखों से अपनी ही छाती छत विछत कर बाल खोले हुए वह नहर के वर्षाकालीन जल में कूद पड़ी और पता नहीं किस घाट जाकर लगी। सीताराम के कंधे से खून बह रहा था। उसने चादर पानी में भिगोकर कंधे से लपेट ली। आगे बढ़कर देखा तो उदयादित्य लगभग बेशुद्ध से पड़े थे। वसंत राय दिसहारा की भांति सूनी दृष्टि से देख रहे थे। मल्लाहों ने दोनों को उठाकर नाव में डाला और उसी समय नाव खोल दी। सीताराम ने डरकर कहा, यात्रा के समय यह कैसा अपशकुन? आदित्य का बजरा जब नहर से होकर नदी में पहुंच गया तो सीताराम वहीं उतर पड़ा और शहर लौट आया। लौटते समय उसने युवराज से उसकी तलवार मांग ली। उसने कहने को तो कह दिया था और यह दिखावा भी किया था कि उदयादित्य के तीनों पत्र एक अनुचर के हाथों राजमहल पहुंचा दिए हैं, लेकिन वास्तव में उसने वे तीनों पत्र उस व्यक्ति से लेकर अपने पास ही रख लिए थे। शहर आकर उसने केवल रानी और विवाह के पत्र ही यथास्थान पहुंचाए। प्रतापादित्य के पत्र को उसने नष्ट कर दिया। उस रात के अग्निकांड में सीताराम का प्रमुख हाथ था। उदयादित्य के प्रति श्रद्धा रखने वाले कुछ प्रजाजनों और राजमहल अनुचरों की सहायता से उसने इस कार्य को सफलता से संपन्न किया।
जब सीताराम लौट कर आया तो आग खूब जोर से भड़क रही थी और वहां शोरगुल मच रहा था। इसी भगदड़ में सीताराम के आदमियों ने राजकुमार के जनशून्य कारागार में आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी और बंदी गृह से लपटें निकलने लगी तो सीताराम ने अवसर देखकर और सबकी निगाह बचाकर उदयादित्य की तलवार, कुछ हड्डियां और मुर्गे का एक सिर उस जलते हुए कारागार में फेंक दिया। इधर तो यह नाटक खेला गया और उधर आग बुझा रहे प्रहरियों ने राजकुमार के बंदी गृह की ओर से एक चीत्कार सुनी। सबके सब चौंक कर कह उठे, यह क्या हुआ? इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और आकर बोला, कुमार के कैद खाने में आग लग गई। यह सुनते ही सभी प्रहरियों का रक्त पानी हो गया। उनके सरदार दयाल सिंह की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। तभी एक दूसरे आदमी ने दौड़ते आकर कहा, कैद खाने में एक चीख सुनाई दी, तुमने भी जरूर सुनी होगी। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं होने पाई थी कि सीताराम वहां दौड़ता हुआ आया। चलो सब जल्दी चलो, राजकुमार के बंदीगृह की छत बैठ गई है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा। सब के सब इधर की आग बुझाना छोड़कर उधर दौड़ पड़े। जाकर देखा तो छत बैठ गई थी। आग कर कर चल रही थी और अंदर घुसना असंभव हो गया था। सीताराम ने सोचा कि बंदी गृह में युवराज के जल मरने का समाचार फैलाकर वह कुछ दिनों के लिए निश्चिंत हो सकेगा। सिर पर चादर लपेटकर वह प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने सोचा कि यह शहर छोड़कर सब परिवार भाग ही जाना है तो चलते चलते कुछ पैसों का प्रबंध क्यों न कर लिया जाए। मंगला तो कमबख्त डूब ही मरी है। पैसा उसके पास बहुत था और तीनों लोकों में उसका कोई वारिस नहीं। जब वह वहां पहुंचा तो रुक्मिणी के झोपड़े का द्वार खुला था। प्रसन्न मन से अंदर प्रवेश कर वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दिया। वह टटोलता हुआ आगे बढ़ा तो एक संदूक पर जा गिरा और वहां से उठा तो दीवार से टकरा गया। सीताराम की छाती थक थक करने लगी। अचानक उसे एक कमरे में प्रकाश दिखाई दिया। वह उसी ओर बढ़ गया, लेकिन यह क्या? उस कमरे में तो मंगला बैठी हुई थी। सीताराम पास जाकर अपनी गलती पर चौंक कर बोला, तू कहाँ से आ गई चुड़ैल? तेरी मौत नहीं हुई क्या? रुक्मिणी ने चौंक कर जब सीताराम की ओर देखा तो सीताराम को अपना दम घुटता हुआ सा प्रतीत हुआ। कुछ देर उसकी ओर देखते रहने के बाद वह बोली, तेरा सर्वनाश किए बिना ही मैं मर जाऊंगी क्यों? यमराज के दरवाजे से लौट आई हूँ मैं। जब तक तेरी और तेरे युवराज की चिता ठंडी नहीं कर लूंगी मेरे जी को शांति नहीं मिलेगी। रुक्मिणी का स्वर सुनकर सीताराम के जी में जी आया। वह कोमल स्वर में बोला, बस तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी नहीं लगती। हंसी मजाक तुम कभी समझती नहीं। अपनों पर भी भला इस तरह गुस्सा हुआ जाता है। लो कुछ बोलो, वह गीत ही सुना दो। सीताराम हंसी मजाक पर आमादा था और उधर मंगला विकराल रूप धारण किए दांत किटकिटाकर बोली, ठहर मुए, तुझे गीत सुनाती हूँ, तेरा खोपड़ा ही ना फोड़ दूँ तो कहना। सीताराम इतना सुनते ही वहां से सरपट भाग निकला। मंगला गुस्से में थर थर कांपती हुई हंसी की खोज में पास के रसोई घर में घुस गई। अभी कुछ देर पहले ही तो सीताराम ने गले में गमछा बांधकर रूपक अलंकार में अपनी जान लुटाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रुक्मिणी का रौद्र रूप देखकर वह उसका सारा रूपक विधान भौचक रह गया। सुधबुध वापस आने पर अब वह हंसी के प्रहार से सचमुच अपनी जान कुर्बान करने को एकदम तैयार नहीं था, इसलिए हाथ आया यह मौका देखकर वह हत्यारिन की मड़ैया से भाग निकला। जब रुक्मिणी लौटी तो उसके हाथ में हंसिया था, लेकिन कोठरी खाली पाकर उसने दांत पीस लिए। अपने ध्यान में सीताराम की बलि चढ़ाते हुए हंसी को जमीन पर ही कई बार पटका। रुक्मिणी अब सचमुच टूट चुकी थी। युवराज की उदासीनता से उसकी सारी दुराशा मिट्टी में मिल गई। उसका सारा कौशल, सारा छल छदम बेकार हो गया। अब उसके होठों पर कटार की धार वाली मुस्कान न थी। उसके कटाक्ष से बिजली नहीं चमकती थी। अब उसने राजभवन से आने वाले नौकर चाकरों को भी घास डालना बंद कर दिया था और मौके बेमौके उनसे झगड़ बैठती थी, उन्हें भगा भी देती थी। दीवानजी के बड़े सुपुत्र उस दिन पान चबाते चबाते इधर आ टपके थे। सोचा रुक्मिणी से बोल बतियाकर थोड़ा जी ही बहला लेंगे, लेकिन यह क्या, रुक्मिणी ने झाड़ू उठा लिया और उन्हें बाहर तक खदेड़ आई। अब ऐसी जानलेवा हालत में मई का लाल है जो उससे चोंच लड़ाए। आसपास के सारे पास पड़ोसी उससे बुरी तरह डरने लगे थे। बाहर निकलकर सीताराम ने सोचा कि अब तो मंगला के द्वार राजकुमार के भगाने की बात चारों ओर फैल ही जाएगी। बड़ी गलती हुई कि उस समय इस डायन का गला नहीं घोंट दिया। अब यशोहर में रुका तो कुशल नहीं, इसी समय चल देना चाहिए। और वह रातों रात सब परिवार रायगढ़ के लिए चल पड़ा। काफी रात गए, मूसलाधार पानी बरसने लगा तो कहीं जाकर आग बुझी। आग लगने और उसमें युवराज के जल मरने का समाचार सुनकर प्रतापादित्य उसी समय अपने सभा भवन में आ बैठे। उन्होंने आते ही प्रहरियों को बुलाया। मंत्री भी आ गए और एक दो
मुसाहिब भी हाजिर हो गए। राजा ने पूछा, वह बुढ़ा कहाँ है? उसी समय राजमहल का कोना कोना ढूंढा गया, लेकिन वसंत राय का कहीं पता नहीं चला। एक आदमी ने कहा, जब आग लगी तो वे राजकुमार के पास कैद खाने में ही थे। दूसरे आदमी ने कहा, राजकुमार के जल मरने का समाचार सुनते ही यह शोहर का परित्याग कर चले गए। इधर तो दरबार में यह पूछताछ हो रही थी और उधर सभा भवन के दरवाजे पर कोलाहल बढ़ता जा रहा था। पता चला कि एक औरत दरबार में आना चाहती है, लेकिन प्रहरी उसे आने नहीं दे रहे। प्रतापादित्य ने हुक्म दिया, उसे तुरंत हाजिर किया जाए। रुक्मणी अंदर आई तो राजा ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने हाथ नचाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि आप अपने सभी प्रहरियों को काल कोठरियों में सड़ाकर शिकारी कुत्तों के आगे डाल दें। वे ना आपसे डरते हैं, ना आपका हुक्म मानते हैं। यह सुनते ही सभी प्रहरी शोर मचाने लगे तो रुक्मणी ने डांटते हुए कहा, चुप रहो कायरों, निकम्मे कामचोर कहेंगे। कल एक एक के पांव पकड़कर कहती रही कि तुम्हारे युवराज रायगढ़ के बूढ़े राजा के साथ भागे जा रहे हैं, चलकर उन्हें रोको, तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। महल में नौकरी करने से तुम सब लोगों को बड़ा घमंड हो गया है। नमक हरामों की यही सजा है। राजा ने कहा, जो कुछ हुआ है साफ साफ और सच सच बताओ। रुक्मणी बोली, बताना क्या है? अपना सिर कह तो रही हूँ कि तुम्हारे युवराज रात को बूढ़े राजा के साथ भाग गए हैं। आदित्य ने पूछा, अच्छा जानती हो? आग किसने लगाई थी? रुक्मणी ने कहा, जानती क्यों नहीं हूँ, यह सब उस नासपीटे सीताराम की करतूत है। बुढ़े बसंत राय, नासपीटे सीताराम और तुम्हारे युवराज ने मिलकर यह सब षड्यंत्र रचा। प्रतापादित्य ने फिर पूछा, तुम यह सब कैसे जानती हो? रुक्मणी ने कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब? मेरे साथ अपने खास आदमी भेजो, मैं स्वयं जाकर उन्हें बता देती हूँ। तुम्हारे सिपाहियों में कोई दम नहीं, सबके सब भेड़ हैं, भेड़। इनसे कुछ नहीं होने वाला। प्रतापादित्य ने अपने विश्वस्त अनुचरों को रुक्मिणी के साथ जाने का आदेश दिया और प्रहरियों को दंड का हुक्म सुनाया गया। उसी दिन संध्या के समय एक मल्ल्या ने आकर प्रतापादित्य को युवराज के भागने का समाचार सुनाया। लोगों के मुंह से भी यही बात सुनी गई। रुक्मिणी के साथ जो लोग गए थे उन्होंने एक सप्ताह के बाद लौटकर कहा, हम युवराज को रायगढ़ में देखकर आ रहे हैं। राजा ने पूछा, वह औरत कहाँ गई? उन्होंने कहा, वह लौटकर नहीं आई, वहीं रह गई। प्रतापादित्य ने मुख्तियार खां नाम के अपने एक पठान सेनापति को बुलाया और उसे कोई गुप्त आदेश दिया। वह सलाम करके चला गया। उदयादित्य भाग कर रायगढ़ चले गए हैं। यह बात महारानी और विभा को महाराज से पहले ही ज्ञात हो गई थी। एक सप्ताह में महाराज को पूरे और विश्वसनीय समाचार मिल गए, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब रानी से संशय में नहीं रहा गया तो वे प्रतापादित्य के पास गईं और किसी प्रकार हिम्मत करके बोली, महाराज आपसे एक भीख मांगती हूँ। इस बार मेरे हृदय को माफ़ कर दीजिए। यदि मेरे लाल को आपने और कष्ट दिया तो मैं विष खा लूँगी। प्रतापादित्य झुंझला उठे, तुम तो पहले से ही रोने बैठ गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। महारानी ने इससे पहले ही विवाह को बता दिया था और अंतापुर में यह बात फैला दी थी कि विवाह को भेजने के लिए उसके ससुराल से पत्र आया है। यह सुनते ही विवाह की सारी उदासी दूर हो गई। राममोहन को खाली हाथ लौटाने के बाद से ही विवाह के मन में एक पल के लिए भी शांति नहीं थी। वह जब कभी भी खाली बैठी होती तो यही सोचती रहती, उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? क्या वे मेरी हालत पर तरस खा रहे होंगे? हो सकता है मन ही मन गुस्सा हुए हों। उनको अच्छी तरह समझाने बुझाने से भी क्या वे मुझे माफ़ नहीं कर देंगे? हे जगदीश्वर, मैं उनको कब मना पाऊंगी, कब उनके दर्शन होंगे? विवाह इन्हीं बातों को सोचा करती, कभी इस सिरे से कभी उस सिरे से। रात दिन उसके मन में यही शंका घर किए रहती, इसलिए माँ की बातों को सुनकर उसे बड़ा ही सुख मिला। खुशी से उसके मन में बैठा एक भयानक डर तत्काल दूर हो गया। वह अपनी लाज शर्म छोड़कर माँ के कलेजे में अपना मुखड़ा छिपाकर हंसती रोती सशकती रही। उसकी माँ भी रोती रही। माँ से ससुराल बुलाए जाने की बात सुनकर वह माँ के गले से लपट गई। पति उसे भूल नहीं गए, इस विचार मात्र से वह प्रफुल्लित हो उठी। उसे लगा, मेरे प्रियतम का हृदय विशाल है, उसके स्वामी को अपनी नन्ही सी विवाह पर कितना विश्वास है, कितनी आस्था है। उसे लगने लगा कि पति का प्रेम ही उसके लिए इस जगत में परम आश्रय है। वह एक बलशाली महापुरुष के लंबे चौड़े कंधे पर एक सुकुमार लता वल्लरी की तरह टिकी है, उन्हें नन्हे बाहुओं में बांधकर निर्भय पड़ी है और इस अगाध विश्वास के साथ बंधी हुई है कि वे उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे। विवाह सचमुच बहुत प्रफुल्लित थी। उसका नन्हा सा प्राण शरतकाल के मेघमुक्त नीलाकाश की तरह उन्मुक्त हो गया, निर्मल हो गया। अब वह अपने छोटे भाई समरादित्य के साथ छोटी बच्ची की तरह खेला करती, छोटी सी बिटिया बनकर। अब वह माँ की ठकुर सुहाती करती, घर के काम काज में उनकी सहायता करती। खामोश और उदास डोलती फिरती एक दुबली पतली सी छाया की तरह डोलती रहने वाली विवाह में अब बड़ा अंतर आ गया था। उसका प्रफुल्लित मन प्रभात के आलोक की तरह अब चतुर्दिक विकसित हो उठा था।
पहले वाला वह संकोच, वह लाज, वह विषाद, अभिमान और पथराई सी चुप्पी का भाव वहाँ नहीं था। अब वह बड़े आनंद और पूरे विश्वास के साथ माँ के गले लगकर बातें करती रहती। पहले इस तरह बातें करते हुए उसे संकोच तो होता ही था, इच्छा नहीं होती थी। पुत्री को प्रसन्न देखकर रानी भी प्रसन्न हुई, पर उनके मन में घोर दुश्चिंता भी थी, जिसे वे किसी तरह विवाह पर प्रकट नहीं करना चाहती थी। माँ होकर वे भला किस मुंह से चाहती कि विवाह की यह विमल और प्रशांत मुस्कान कभी भी और तनिक भी फीकी हो। इसलिए वे हंसती खेलती बिटिया रानी को अपनी आंखों के सामने ही रखती और उसके हंसमुख चेहरे को अत्र